बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक, दुनिया के बड़े ममालिक ज़रूरियात की अशिया दीगर ममालिक से बरामद करने की बजाय खुद कफ़ील होने की पॉलिसी क्यों अपना रहे हैं। जैसा कि हमें पता है अमेरिका और चाइना सुपर पावर हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि बजाय कि दूसरों पर इन्हिसार किया जाए, अपने ज़रूरियात की चीज़ें खुद पैदा की जाएँ। 1989 के शुरू में दीवार बर्लिन के गिरने और तकरीबन 2 साल बाद सोवियत यूनियन के टूटने से सर्द जंग का ख़त्मा हुआ और दुनिया के एक नए दौर का आगाज़ हुआ, जिसने आलमी मुआशरत को एक जदीद शक्ल दी। लेकिन 21 सेंचुरी में मुख्तलिफ बुरहानों ने इस ग्लोबल विलेज कहलाए जाने वाली दुनिया का इम्तिहान लिया। आपको पता है, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जो निज़ाम कुदरत है, जो बीमारियां, कुदरती आफात इस दुनिया के ऊपर आती हैं, वो उनको साइंस कंट्रोल तो कर लेती है, लेकिन खुदा की कुदरत है, जब वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। 2008 में वॉल स्ट्रीट से शुरू होने वाला अमेरिका मुआशी बुरान जब पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुआशियत के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के एक दूसरे पर इन्हिसार करने के फ़वाइद पर सवाल उठाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया में नरेंद्र मोदी जैसी नई शख्सियात आईं। उन्होंने अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करने यानी खुद कफ़ील होने जैसे ख्यालात को तरजीह देने के अमल को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। यूरोप में बरतानिया ने ब्रेक्ज़िट के हक़ में वोट दिया और यूरोपीय यूनियन से खुद मुख्तियारी हासिल की। लेकिन दुनिया का सबसे ज़्यादा धचका कोविड वबा से लगा, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक ने न सिर्फ अपने बॉर्डर बंद कर दिए, बल्कि मास्क से लेकर वैक्सीन तक जो वायरस से निपटने के लिए ज़रूरी था, तमाम मेडिकल आलात जो थे उनकी बरामद भी रोक दी गई। इसके बाद एक नई जंग छिड़ गई। यूक्रेन और रूस के हमले के नतीजे में बहुत से यूरोपीय ममालिक के पास वो गैस भी ख़त्म हो गई जो वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुल्क से दरामद करते थे, और यूक्रेन के अनाज तक दूसरों की रसाई भी महदूद हो गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सतह पर खुराक की कीमतें बढ़ गई। इन हालात ने दुनिया के बहुत से ममालिक में कदीम यूनानी नज़रिए खुद कफ़ालत को जन्म देने के मुतालबे पर जोर पकड़ा, यानी कि एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुल्क हर चीज़ में खुद कफ़ील हो। लेकिन सवाल ये बनता है कि कोई मुल्क वाकई अपनी बका के लिए सिर्फ खुद पर इन्हिसार कर सकता है? क्या आपके लिए आसान है कि आप अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ दरामद करने की बजाय अपने मुल्क में पैदा करें? दुनिया की 2 बड़ी मुआशी मंडियां अमेरिका और चीन में ये वाज़ेह इशारे दिए हैं कि वो इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद मेड इन अमेरिका के उन्वान के तहत हुकूमती इक़दामात की शुरुआत की थी और मार्च में ऐलान किया था कि हमारी तमाम मैन्युफैक्चरिंग का मुस्तकबिल हमारा मुआशी मुस्तकबिल होगा। मौसमियाती तब्दीली के बहरान का हल, ये सब कुछ अमेरिका में होने जा रहा है, जबकि इनके चीनी हम मनसब शी जिनपिंग ने भी अपनी मेड इन चाइना, अमेरिका तो शुरू से ही मेड इन चाइना चाइना तो शुरू से ही मेड इन चाइना के नाम से चीज़ें बना रहा था। चाइना ने मेड इन चाइना हिकमत अमली का आगाज़ किया, जिनका मकसद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी को बढ़ाना है। उन्होंने बार बार अपनी ज़ेली गेंगशिंग पॉलिसी यानी खुद कफ़ालत की पॉलिसी का दिफा किया।